या तो सब क्या कहते हैं, राधे राधे, जय राधे। का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर कृष्ण के अपने स्वयं के कथन से ऐसा लगता है कि राधा रानी जो है वो वृंदावन की महारानी है, और जो कृष्ण है वो मात्र उनके अलंकरण है। और कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, किंतु श्रीमती राधा रानी तो कृष्ण को भी मोहने वाली है। फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। श्लोक संख्या 151, अध्याय 13। तो जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से विछोह होता है या कोई पुरुष अपनी प्रिया से विलग होता है तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह तथ्य है कि वे एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। ऐसी प्रेमवती सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे को शुभकामना करते हैं और अपने निजी सुख की परवाह नहीं करते, वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। तो ये श्लोक कौन उच्चारण कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए ही मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ। उनकी कृपा में शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूँ, फिर मैं द्वारका धाम लौट जाता हूँ। इस तरह से तुम वृंदावन में सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकती हो। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरों से अप्रकट होकर वहां आ सकता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको दिख सकूंगा। तो कृष्ण की उपस्थिति दो प्रकार से होती है, एक प्रकट और एक अप्रकट। तो निष्ठावान भक्तों के लिए दोनों एक सी है। यदि कृष्ण शरीर से उपस्थित ना भी हो तो कृष्ण के कार्यों में भक्त की सतत तल्लीनता उन्हें उपस्थिति करा देती है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्म संहिता का अर्थ है ब्रह्मा द्वारा गाई गई बहुत ही सुंदर प्रार्थना, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो आप सभी ने ब्रह्म संहिता सुना होगा। जब भी जन्माष्टमी उत्सव होता है या फिर गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, तो जब भगवान को अभिषेक कराया जाता है तो यही ब्रह्म संहिता बोली जाती है। तो उसमें से ये वर्ष आता है 5.38, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि शुद्ध भक्त अपने उत्कट प्रेम के कारण भगवान कृष्ण को अपने हृदय में ही विद्यमान देखता है। यदि भगवान गोविंद की जय हो, जब वृंदावन वासियों के समक्ष कृष्ण प्रकट नहीं होते तो वे लोग उनके विचारों में सदैव मग्न रहते हैं। तो इसलिए उस समय कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी साथ ही साथ समस्त वृंदावन वासियों के समक्ष उपस्थित रहते थे। यह उनकी अप्रकट उपस्थिति थी। जो भक्तगण कृष्ण के विचारों में सदैव डूबे रहते हैं वे निश्चित रूप से शीघ्र ही कृष्ण का आमने सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। किस प्रकार? जो हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, वो क्या प्राप्त करता है? भगवान के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त करता है। तो भक्ति करते हुए वो भगवत धाम वापस लौटता है, जहां पर वो भगवान के साथ दिव्य लीलाओं में आदान प्रदान कर सकता है। तो दूसरे शब्दों में, जो भक्तगण सदैव कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते हैं और कृष्ण के विचारों में पूरी तरह से मग्न रहते हैं, वे अवश्य में भगवत धाम को लौट आते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है वो मेरे धाम को लौट जाता है और उसे पुनः वापिस इस जगत में लौट कर नहीं आना पड़ता। फिर वे कृष्ण को प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनकी संगति का आनंद लूटते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.9 में की गई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। तो शुद्ध भक्त जीवन भर कृष्ण का गुणगान करता है, उनकी सेवा करता है और अपना शरीर त्यागने पर वह तुरंत गोलोक वृंदावन को लौट जाता है, जहां स्वयं कृष्ण उपस्थित होते हैं। तब वह कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलता है। यही सफल मानव जीवन है। प्रकटे आनिबे सत्वर का यही अर्थ है। शुद्ध भक्त को तो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेम रूपी अंजन लगाकर भक्त कृष्ण को, भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं। मैं यदुवंश के उत्पाती असुर शत्रुओं को पहले ही मार चुका हूं और मैंने कंस तथा उनके मित्रों का भी वध कर दिया है। फिर भी 2-4 असुर अभी भी बचे हुए हैं। मैं उन्हें मारना चाहता हूँ और उनका वध करने के बाद
मैं शीघ्र ही वृंदावन लौट आऊंगा, इसे तुम निश्चित जानो। राधा रानी कृष्ण से क्या कहती है कि आप वृंदावन वापस लौट आएंगे। तो अभी कृष्ण क्या कह रहे हैं, वार्तालाप हो रही है चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ भगवान के बीच में। ये पास्ट टाइम्स हो रहे, किसी को पता नहीं है, ये इंटरनल पास्ट टाइम्स है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण से क्या कहते कि मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर पा रही, आप मेरा तो छोड़ ही दीजिए, वृंदावन के सभी वासी, यशोदा मैया, नंद बाबा जो है वो आपके वियोग को सहन नहीं कर पा रहे, कृपया आप वृंदावन वापस लौट आइए। तो जगन्नाथ भगवान कृष्ण के रूप में क्या कहते हैं, मैं यदुवंश के जितने भी असुर है ना उनको मैं मार चुका हूँ, अभी ना 2-4 अभी बाकी है, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ, उनका वध करने के बाद ही मैं वृंदावन लौट आऊंगा, इसे तुम निश्चित जानो। जिस तरह से कृष्ण वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते, उसी तरह कृष्ण का भक्त भी वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता, किंतु जब उसे कृष्ण का कार्य संभालना होता है तो वह वृंदावन छोड़ देता है। अपना कार्य पूरा करने के बाद शुद्ध भक्त वृंदावन अर्थात भगवत धाम वापस लौट जाता है। देखिए श्रील प्रभुपाद कहाँ रहते थे, वृंदावन रहते थे। बहुत समय उन्होंने श्री श्री राधा गोविंद राधा दामोदर मंदिर में स्पेंड किया, उन्होंने बहुत समय तक रहे। तो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर उनका वो रूम भी है जहां से वो रूप गोस्वामी की समाधि के भी दर्शन कर पाते थे और जो अर्च विग्रह हैं उनके भी दर्शन कर पाते थे। तो वहीं बैठकर श्रील प्रभुपाद बुक्स भी लिखा करते थे, जपा भी किया करते थे। पर उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्त हैं, वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वृंदावन को छोड़े, क्योंकि उन्हें कृष्ण के कार्य को संभालना था, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। उस कार्य को पूरा करने के बाद वो वापस कहाँ लौट गए, वृंदावन लौट गए। वापस कहाँ चले गए, भगवत धाम वापस लौट गए। तो कृष्ण ने राधा रानी को आश्वासन दिया कि वृंदावन से बाहर के असुरों का वध करने के बाद वे लौट आएंगे। उन्होंने वचन दिया कि बचे हुए कुछ असुरों को मार करके तुरंत ही मैं वापस आ रहा हूँ। मैं वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं के हमले से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने राज्य में रहता हूँ, अन्यथा मैं अपने राशिपद के प्रति उदासीन हूँ। मैं राज्य में जो भी पत्नियां, पुत्र और धन रखता है, वे सारे के सारे केवल यदुवंशों के संतोष के लिए है। तुम्हारे प्रेम में गुण मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचते रहते हैं। वे 10-20 दिन में मुझे निश्चित ही वापस बुला लेंगे। लौटने पर मैं तुम्हारे और रजभूमि की सारी बालाओं के साथ दिनलास विराज करूंगा। श्रीमती राधा रानी से बातें करते हुए कृष्ण लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक श्लोक सुनाया जिससे उनके श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः ही कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। जिस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह और प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हें तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। देखिए क्या इस श्लोक के माध्यम से क्या पता चल रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने का एक मात्र उपाय क्या है, भक्ति करना। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, वो भी सीढ़ियां हैं। अगर हम कर्म योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर जब तक हम भक्ति योग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है, भक्ति करना। भक्ति योगा इज द easiest and the quickest way to attain the supreme personality of Godhead। तो हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह और प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में स्वरूप दामोदर के साथ बैठ जाते और इन श्लोकों का रसास्वादन दिन रात किया करते। और चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णतः भाव मग्न होकर नृत्य किया और जगन्नाथ के मुख का दर्शन करते हुए नाचते और इन श्लोकों को सुनाते जाते। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक स्वरूप दामोदर के साथ भी बैठकर इन श्लोकों का रसास्वादन करते थे। और यहाँ पर जब जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है, तो जगन्नाथ भगवान का जो रथ है वो रास्ते में रुक गया है और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाव में आ गए। तो जगन्नाथ भगवान और चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये लीलाओं का आदान प्रदान चल रहा है, जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण के आपस के जो प्रेम भाव है उनका आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है श्लोक के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने भावमग्न होकर नृत्य किया और जगन्नाथ के मुख का दर्शन किए हुए वो नाचते और इन श्लोकों को सुनाते जाते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अपने शरीर, मन और वाणी से महाप्रभु की सेवा में सदैव लीन रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की इंद्रियां स्वरूप की इंद्रियों से अभिन्न है। अतएव चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के गाने का आस्वादन करते हुए पूर्णतः निमग्न हो जाते थे। कभी कभी भावावेश में चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते और नीचे देखते हुए जमीन पर अपनी उंगली से लिखा करते। यह जानकर कि उंगली से इस प्रकार लिखते रहने से महाप्रभु को क्षति पहुंच सकती है, स्वरूप दामोदर ने उन्हें
अपने हाथ से उन्हें रोका। तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुरूप ही गाया करते थे। जब भी महाप्रभु किसी रस विशेष का आस्वादन करते तो स्वरूप दामोदर उसे गाकर साकार कर देते। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के सुंदर कमल जैसे मुख और नेत्रों के दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ माला पहने हुए थे, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य की किरणों से जगमगा रहा था और समूचा वातावरण सुगंधित था। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दिव्य आनंद का सागर उमड़ रहा था और उनमें उन्मत्तता के लक्षण तुरंत तूफान की तरह जोर पकड़ने लगे। दिव्य आनंद की उन्मत्तता से विविध भावों की तरंगे उत्पन्न हुई। ये भाव युद्ध करते हुए प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। प्राकृतिक भावों के सभी लक्षणों में वृद्धि हो रही थी। फलता भावों का उदय, भाव शांति, मिश्रित भाव, युक्त भाव, दिव्य भाव, स्थायी भाव, भाव प्रबलता दिख रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु कभी रो रहे थे, कभी उछल रहे थे, कभी लोटपोट हो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा, जिसमें भावों के पुष्पित वृक्ष उगे हों और ये सारे वृक्ष खिल रहे हों। इन सारे लक्षणों को देखकर हर एक के मन और चित्त जो थे वो आकृष्ट हो गए थे। महाप्रभु ने हर एक के मन को दिव्य भगवत प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों, सरकारी अफसरों, यात्रियों, सामान्य जनता और जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों के मनों को सिंचित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और प्रेम भाव को देखकर सारे लोग चकित थे। उन सबके हृदयों में कृष्ण प्रेम का उछाल लेने लगा। हर व्यक्ति प्रेम भाव में नाचने और गाने लगा और महान कोलाहल गूंजने लगा। हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते हुए देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हो गया। अन्य को तो जाने दे, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम तक श्री चैतन्य महाप्रभु का देखकर परम प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम कभी कभी रथ को रोक देते हैं। यह अभी भी होता है। कितना भी प्रयास किया जाए रथ हिलता ही नहीं। देखने वालों को ऐसा लगता है कि रस्सी से रथ को खींचा जा रहा है। नहीं, अगर भगवान नहीं चलना चाहे ना, कोई कितना भी प्रयास करे उन्हें खींच नहीं सकता। तो जगन्नाथ भगवान और बलराम जो है रथ को कभी कभी रोक ही देते थे। कोई कितना भी प्रयास करे रथ टस से मस नहीं होता था। प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लगते और जो कोई भी उन्हें रथ रोक कर नृत्य देख सका वह उनकी लीलाओं का साक्षी है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच और घूम रहे थे तब वे महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर पड़े। महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े ही सम्मान से महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। राजा को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को यह कहकर धिक्कारा, छी, कितने दुख की बात है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर लिया जो संसारिक मामलों में रुचि रखता है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी। और वो राजा से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि राजा क्या होता है, संसारिक मामलों में रुचि रखते। तो सन्यासी ऐसे लोगों से दूर रहते। जैसा कि राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु आपसे राजा प्रताप रुद्र मिलना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, मैं किसी सांसारिक व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, खासकर राजा से। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा मिलने का तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊंगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते मूर्छित हो जाते हैं तो राजा प्रताप रुद्र उन्हें उठाते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु को चेतना आती है, होश आता है, तो वो देखते हैं कि राजा ने मुझे उठाया। तो कितने धिक्कार है, कितने दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति ने मेरा स्पर्श किया जो सांसारिक मामलों में रुचि रखता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो ना तो नित्यानंद प्रभु ने, ना ही काशीश्वर, ना गोविंद ने उनको संभाला। नित्यानंद जो थे वो अत्यधिक आवेश में थे। भगवान के सभी भक्त जो थे वो भावावेश में थे। काशीश्वर और गोविंद अन्यत्र थे, क्योंकि अलग अलग टोलियां बना दी गई थी। सभी नृत्य कर रहे थे, उन टोलियों का संपादन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा के व्यवहार से जो थे वो प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो उससे पहले राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया था, सोने के झाड़ू से सफाई की थी। तो वो जो प्रथा है वो अभी भी चलती आ रही है। चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे, तो ये एक लीला थी, एक अरेंजमेंट था ताकि चैतन्य महाप्रभु राजा का उद्धार कर सके। तथापि अपने निजी संख्यों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ ऊपर से दिखा रहे, अरे ये तो राजा है, धिक्कार है कि इसने मुझे छू लिया। पर इंटरनली चैतन्य महाप्रभु राजा के भाव को जानते थे, उनकी मनोस्थिति को जानते थे, उनकी कृतज्ञता को वो जानते थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया प्रत्यक्ष रूप से, और ऊपर ऊपर से दिखा रहे, रोष प्रकट कर रहे।
तो जब महाराज प्रतापरुद्र ने महाप्रभु से भेंट करने के लिए पूछा, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहते हुए तुरंत मना कर दिया। ऐसा व्यक्ति भवसागर पार करने के लिए कृष्ण भावनामृत में अपने कार्यकलाप संपन्न करना प्रारंभ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना और किसी स्त्री से घनिष्ठ संपर्क रखना अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यह औपचारिकता भगवत धाम वापस जाने के लिए गंभीर व्यक्ति को निभानी पड़ती है। तो जो भगवत धाम जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? सांसारिक व्यक्तियों से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रखनी चाहिए, किसी भी बाहरी स्थिति से भी घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। ये औपचारिकता है, इनको रूल्स को फॉलो करना होता है। इसलिए जब राजा से उनका स्पर्श हुआ तो महाप्रभु ने अपने निजी संगियों को इन सिद्धांतों को समझाने के लिए बाहर से रोष प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से बता रहे थे, किन्हें? अपने निजी संगियों को। बाहर से रोष प्रकट कर रहे, पर इंटरनली वो क्या कर रहे? चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ही संतुष्ट थे और उन्हें कृपा प्रदान कर रहे थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर राजा को अपना शरीर स्पर्श करने दिया, किंतु अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए उन्होंने बाहर से रोष व्यक्त किया। तो महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाए जाने पर राजा प्रतापरुद्र थे वो तो भयभीत हो गए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आप चिंता ना करें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे हैं कि सांसारिक लोगों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब आपके लिए आकर महाप्रभु से मिलना जो है वो आसान रहेगा। जगन्नाथ की प्रदक्षिणा करके चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चलने लगे और फिर सिर से रथ को ढकेलने लगे। उनके ढकेलते ही रथ घर घर की आवाज करके चल पड़ता। जो रथ रुक जाता था, चैतन्य महाप्रभु अपना मस्तक लगाते थे और वो रथ जो था वो चल पड़ता था। चारों ओर से लोग भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। जैसे ही रथ चल दिया, चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों को भगवान बलराम, लक्ष्मी देवी, सुभद्रा के रथों के समक्ष ले आए थे। वे अत्यधिक प्रेरित होकर उनके समक्ष नाचने लगे। बलदेव जी सुभद्रा के समक्ष नृत्य करने के बाद चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष आए और उन्हें देखकर पुनः नाचने लगे। जब वे बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ ने अपना रथ फिर से रोक दिया और दाएं बाएं देखने लगे। भगवान जगन्नाथ ने बाईं ओर ब्राह्मणों की बस्ती, विप्रशासन और नारियल के वृक्षों का कुंज देखा और दाहिनी ओर अनेक पवित्र धाम वृंदावन के जैसे सुंदर पुष्पों के उद्यान देखे। तो उड़ीसा प्रदेश में जो ब्राह्मणों के रहने वाले घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? विप्रशासन कहा जाता है। तो जगन्नाथ भगवान क्या देखते हैं? बाईं ओर देखते हैं वहां के रहने वाले ब्राह्मणों के घर, नारियल के वृक्षों के कुंज, और दाहिने ओर देखते हैं सुंदर से पुष्प उद्यान। चैतन्य महाप्रभु उनके भक्त रथ के सामने नाच रहे थे और भगवान जगन्नाथ अपना रथ रोककर उनका नृत्य देखने लगे। भगवान को विप्रशासन स्थान पर भोजन समर्पित किए जाने की प्रथा थी। उन्हें असंख्य व्यंजन समर्पित किए गए और जगन्नाथ जी ने उन सबका आस्वादन किया। भगवान जगन्नाथ के सभी तरह के भक्तों ने, नए भक्त से लेकर उन्नत भक्तों ने अपना अपना सर्वोत्तम भोजन भगवान को समर्पित किया। इनमें राजा, उनकी रानियां, उनके मंत्री, मित्र और जगन्नाथपुरी के छोटे बड़े सभी निवासी जो थे वो सम्मिलित थे। विभिन्न देशों से जगन्नाथपुरी आए हुए यात्रियों तथा स्थानीय भक्तों ने जगन्नाथ जी को अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन अर्पित किया। भक्तों ने रथ के आगे और पीछे, रथ के दोनों ओर, पुष्प उद्यानों के भीतर सभी जगह अपना भोजन अर्पित किया। जहां जहां भी संभव था उन्होंने भगवान को भोग चढ़ाया, क्योंकि इसके लिए कोई नियमित नियम नहीं है। तो जगन्नाथ भगवान के ऐसा नहीं कि कोई नियम है, उनको खूब भोग लगाया जाता है। वो कौन है? इस पूरे जगत के स्वामी हैं और खूब खाते हैं, इसलिए उन्हें बार बार जहां जहां रथ रोका गया बार बार उन्हें भोग लगाया गया। तो भोग अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नृत्य रोक दिया और वे पास के बगीचे में चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु बगीचे में चले गए और वहां वे प्रेमावेश में निमग्न होकर एक चबूतरे पर लेट गए। महाप्रभु नाचने के कठोर श्रम से बहुत थक गए थे और उनका सारा शरीर जो था पसीने से भर गया था। अतएव उन्होंने बगीचे की सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। संकीर्तन करने वाले सारे भक्त भी वहां आ गए और उन्होंने वृक्षों के नीचे विश्राम किया। इस तरह से मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया है, जिस तरह वे जगन्नाथ के समक्ष नाचे थे। श्रील रूप गोस्वामी ने
चैतन्य अष्टक नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष नाचने का स्पष्ट वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान होकर नीलाचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रमुख मार्ग में परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद से अभिभूत होकर और नामोच्चारण करने वाले वैष्णवों से घिरे महाप्रभु ने उत्कृष्ट भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कब मेरे समक्ष पुनः दृष्टिगोचर होंगे? जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, उसे वह उच्च अवस्था भी प्राप्त होगी जिससे उसे भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास प्राप्त होगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु के भाव में नृत्य का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। तो 13वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने जाना चैतन्य महाप्रभु का महाभाव। जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? रथ के आगे नृत्य करते हैं। तो बहुत ही सुंदर पास टाइम्स है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखकर जगन्नाथ भगवान क्या करते हैं? अपने रथ को वहीं पर रोक लेते हैं और फिर दोनों के बीच में लीलाओं का आदान प्रदान होता है। चैतन्य महाप्रभु श्लोक के माध्यम से अपने भावों को जगन्नाथ भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कौन से भाव में? श्रीमती राधा रानी के भाव। तो अब हम शुरू करेंगे अध्याय 14, वृंदावन लीलाओं का संपादन। महाराज प्रतापरुद्र एक वैष्णव का वेश धारण करके बलगंडी में अकेले एक बगीचे में गए और श्रीमद् भागवत के श्लोक जो थे वो उच्चारण करने लगे। फिर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल दबाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाप्रभु ने कृष्ण प्रेमावेश में तुरंत राजा का आलिंगन कर लिया और इस तरह उसे अपनी कृपा का दान दिया। जब बगीचे में प्रसाद बांटा गया तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उसे ग्रहण किया। इसके बाद जब जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते रुक गया तो राजा प्रतापरुद्र ने उसे खींचने के लिए कई हाथी मंगाए, किंतु वे असफल रहे। यह देखकर महाप्रभु ने जब रथ को पीछे से अपने सिर से ढेलना शुरू किया तो वह रथ चलने लगा। तब भक्तों ने रथ को रस्सी से खींचना शुरू किया। गुंडीचा मंदिर के पास ही आई टोटा नाम का एक स्थान है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विश्राम की व्यवस्था की गई थी। और जब भगवान जगन्नाथ सुंदराचल पर आरूढ़ हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे वृंदावन के रूप में देखा। उन्होंने इंद्रद्युम्न सरोवर के जल में क्रीड़ाएं की। महाप्रभु रथ यात्रा के समय 9 दिन तक लगातार सुंदराचल में रहे। 5वें दिन महाप्रभु स्वरूप दामोदर ने लक्ष्मी की लीलाएं देखी। उस समय गोपियों की लीलाओं की बड़ी चर्चा होती रही और जब पुनः रथ खींचा जाने लगा और कीर्तन शुरू हो गया तो कुलीन ग्राम के रामानंद वसु सत्यराज खान नामक 2 भक्तों से अनुरोध किया गया कि वे प्रतिवर्ष रथ यात्रा उत्सव के लिए रेशमी रस्से लाए। तो ये थी इस चैप्टर की समरी, जिसे अब हम शुरू करते हैं। तो अपने निजी भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी विजयोत्सव में गए। वहां उन्होंने गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम की चर्चा की। इन सबको सुनते ही वे परम प्रसन्न हुए और भगवत प्रेम से अभिभूत होकर खूब नाचे। जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय द्वैत धन्य। गौरचंद्र नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, परम धन्य अद्वैत आचार्य की जय हो। जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, जय श्रोतागण यार गौर प्राणधन। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। उन सारे पाठकों की जय हो जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने प्राणधन माने हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर विश्राम कर रहे थे तभी राजा प्रतापरुद्र बगीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। सावम भट्टाचार्य के उपदेशानुसार राजा ने अपना राजसी वेश छोड़ दिया और अब वे वैष्णव वेश में बगीचे में प्रविष्ट हुए। महाराज प्रतापरुद्र इतने विनीत थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी और तब साहस बटोरकर वे महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे चबूतरे पर लेटे थे और राजा बड़ी ही निपुणता से उनके पांव दबाने लगे।
वे श्रीमद् भागवत से रासलीला विषयक श्लोक पढ़कर सुनाने लगे। उन्होंने जयति ते अधिकम से प्रारंभ होने वाला अध्याय पढ़ा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार कहने लगे, सुनाते रहो, सुनाते रहो। तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये श्लोक राजा जब पढ़ रहे थे, जो ही राजा ने तब कथामृतम शब्दों से आरंभ होने वाला श्लोक पढ़ा, त्यों ही महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उन्होंने राजा का आलिंगन कर लिया। राजा द्वारा सुनाए गए श्लोक को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किया है, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूँ। तो आप सभी भी ये श्लोक लर्न कर सकते हैं और इसे गा सकते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपी गीत में ये वर्ष आता है, तव कथामृतम। तो यह कहकर चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को बारंबार पढ़ने लगे। राजा और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो देखिए ये वर्स है, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीड्वितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णाति ये भूरिदा जना। हरे कृष्णा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। हे प्रभु, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत, आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत से संतृप्त जीवों की क्लांत उनमें है। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती हैं। ये सभी पाप फलों का नाश करने वाली है। जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं विश्व भर में प्रसारित होती हैं और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती है। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं वे निश्चय ही महान दानी और कल्याण करता है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन कर लिया और कहा, तुम अत्यंत दानी हो, तुम अत्यंत दानी हो। अभी तक चैतन्य महाप्रभु यह नहीं जानते थे कि राजा कौन है। चैतन्य महाप्रभु में राजा की पिछली सेवा के फलस्वरूप दया भाग जागा। कौन सी सेवा? राजा ने क्या किया था? जगन्नाथ रथ यात्रा जब हुई थी तो वहां रथ से पहले सोने के झाड़ू से सफाई की थी। उससे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दया भाव जागा। अतः बिना पूछे कि वह कौन है, महाप्रभु ने तुरंत उन पर कृपा कर दी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से पूछे बिना हर काम को सफल बना दिया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी बलशाली है कि वह स्वतः ही कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रेममयी सेवा करता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसको आध्यात्मिक खाते में लिख दिया जाता है और सही समय आने पर वह फलदायी होती है। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है 2.40 श्लोका में, देहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो कोई हानि है ना कमी। इस मार्ग पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य के महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अगर हम भगवान की सेवा में कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना, वो हमारे अकाउंट में लिख दिया जाता है, स्पिरिचुअल अकाउंट में। हो सकता है उसका फल हमें अभी ना मिले, पर मिलेगा जरूर। समय आने पर वह फलदायक होता है। तो इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने समस्त पतित आत्माओं को भक्ति की संकीर्तन नामक अर्थात भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन की सर्वोच्च शक्तिशाली विधि प्रदान की है। जो भी इसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ग्रहण करता है वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त करता है। कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस झूठ और पाखंड के युग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का चैतन्य महाप्रभु की कृपा के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। जब श्रील रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा और दयालुता का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। मैं उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो किसी अन्य अवतार से, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक दयालु है। देखिए, कृष्ण तो दयालु है, पर चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण वदन्याय है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? महावदन्याय, क्योंकि वे मुक्त हस्त से शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं जो किसी ने भी नहीं दिया। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे शरणागत होता है उसे मैं अपना प्रेम प्रदान करता हूँ। यहाँ चैतन्य महाप्रभु किसी चीज की आशा नहीं करे। वो ये नहीं कह रहे कि पहले मेरे शरणागत हो, वो तो शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया। तो श्री लोचन दास ठाकुर ने भी गाया है, परम करुण पहुत दुई जन निताई गौर चंद्र निताई गौर। ये दोनों भाई इतने दयालु हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, ब्रजेंद्र नंदन से शचि सुत होइल से बलराम होइल निताय दीनहीन यत छिला हरि नामे उधारिला तार साक्षी जगाई मधाय। तो श्रील प्रभुपाद का ये बहुत ही सुंदर वैष्णव गीत है, हरि हरि विफुली नाम गुनायन। उसमें ये वर्ष आता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को न शचि सुत, वो कौन थे? ब्रजेंद्र नंदन, जो कृष्ण है वो सचित सुत के रूप में आए हैं, और जो बलराम जी हैं वो निताई के रूप में आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? दीनों का, पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। जगाई और मधाई तो उनकी सफलता की जीवंत उदाहरण है। आप सभी को मालूम होगा जगाई मधाई की स्टोरी। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मधाई जो दो भाई थे, वैसे तो ब्राह्मण परिवार के थे, पर बाद में क्या थे? वो दूषित हो गए थे। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, स्त्री संग करना, गलत कार्यों में लिप्त हो गए थे। और नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? घर घर जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार करते थे। और जो वो जगाई मधाई के पास जाते तो उन्हें बोलते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो उनमें से एक भाई क्या करते, उनके सिर पर मदिरा का जो मटका है वो फोड़ देते, और नित्यानंद प्रभु के सिर से क्या निकलता? खूब खून निकलता। और ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलती, चैतन्य महाप्रभु बड़े ही क्रोधित होते, और वहीं से उनका सुदर्शन चक्र निकलता है जगाई मधाई का वध करने के लिए। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप तो महावद्यान्याय हैं, आपको इस युग में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना, आप तो अहेतु की कृपा करने के लिए आए, भक्तों का उद्धार करने के लिए आए, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें अपना प्रेम प्रदान कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना पर चैतन्य महाप्रभु शांत हो जाते हैं, उस सुदर्शन चक्र को वापस ले लेते हैं और जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। फिर वही जगाई मधाई चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके बहुत ही सुंदर भक्त बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट मिशन है कलयुग के सारे पतित जीवों का उद्धार करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य किसे दिया? नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद जाओ, देख कर लाओ, लेकर आओ सभी पतितों को मेरे पास, मैं उन्हें अपनी कृपा प्रदान करूंगा। तो हमें कोई योग्यता हो या ना हो, अगर हम नित्यानंद प्रभु के शरण ज्ञान करते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो कृष्ण भक्तों को भगवत धाम जाने योग्य बनने के लिए महाप्रभु की कृपा की निरंतर खोज करनी चाहिए। हम क्या गलती करते? कृष्ण का प्रेम चाहिए तो बस कृष्ण की ही पूजा करो। कृष्ण हमें ऐसे नहीं मिल सकते। बिना राधा रानी की कृपा के हमें कृष्ण नहीं प्राप्त हो सकते। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब हमें मिल जाएगी तो राधा रानी हमें कृपा प्रदान करेंगी। जब हम पर राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो कृष्ण तो हमें अपना प्रेम प्रदान कर ही देंगे। तो अंत में चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना किया है। किसे कह रहे हैं? राजा प्रताप रुद्र को। ऐसे बन रहे हैं अनजान की जैसे जानते ही नहीं। सहसा यहाँ आकर तुमने मुझे कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया है। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके दासों का परम आज्ञाकारी दास हूं। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे अपने दासों के दास के रूप में स्वीकार करें। तो हमें कभी भी भगवान का प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं ना, इस्कॉन में भक्ति क्या कहते हैं? दास दासानुदास। तो भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि वह भगवान के दासों का दास बने। भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः किसी को भगवान का प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है।
जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने वर दिया तो प्रहलाद ने सभी प्रकार के भौतिक वर जो थे वो अस्वीकार कर दिए, केवल यही प्रार्थना की कि वे भगवान के दासों के दास बने। इसी प्रकार जब देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने ध्रुव महाराज को भी वर देना चाहा तो ध्रुव चाहते थे कि असीम भौतिक वैभव मांग सकते थे, अगर वो चाहते तो मांग सकते थे भौतिक वैभव कुबेर से, किंतु उन्होंने क्या वर मांगा कि वे भगवान के दासों के दास बने। कोलावेचा श्रीधर, कोलावेचा श्रीधर कौन है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में विदुर जी एक निर्धन व्यक्ति थे, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वर देना चाहा तो उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु से यही प्रार्थना की कि उन्हें भगवान के दासों का दास बने रहना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिसकी कामना की जा सकती है। देखिए, शास्त्र हम पढ़ते हैं, शास्त्र के माध्यम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, वो क्या मांगते हैं भगवान से, उनकी क्या प्रार्थनाएं होती हैं। तो हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रहलाद महाराज की तरह, ध्रुव महाराज की तरह, श्रीधर की तरह, कि हम भगवान के दासों के दास बने रहें। तो यही प्रार्थना में भगवान से करनी चाहिए। तो समय चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैवी ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें मना कर दिया कि वे इसे किसी को प्रकट ना करें। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? राजा को अपना ऐश्वर्य दिखा रहे और मना करें कि इसे किसी से कहना नहीं। यद्यपि जो कुछ घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, किंतु बाह्य रूप से उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। ना ही उन्होंने यह प्रकट किया कि वह यह जान रहे थे कि राजा प्रतापरुद्र से वे बातें कर रहे थे। राजा प्रतापरुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्तों ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की कि राजा तो बड़ा ही भाग्यवान है, और उन सबके मन जो थे आनंदमय हो गए। यह वैष्णव का गुण है कि यदि किसी अन्य भक्त को चैतन्य महाप्रभु की कृपा या शक्ति प्राप्त होती तो उससे कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे वैष्णव एटिकेट्स हमें सीखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि किसी भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, कोई अच्छे से भगवान की सेवा कर पा रहा है, बहुत ही ग्लोरीफाइड हो रहा है, तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो एक शुद्ध वैष्णव किसी भी व्यक्ति को भक्ति में उन्नति करते देखकर प्रसन्न होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव हैं जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृपा प्राप्त लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। यह तथ्य है कि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। अगर उसे ग्लोरीफाइड किया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले, तो इसका मतलब उस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, तभी तो वो ये कार्य कर पा रहा है। क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई भी चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। यह हर वैष्णव को पता है। फिर भी कुछ ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति होते जो ये सहन नहीं करते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सारे संसार में विस्तार हो रहा है। वे इस आंदोलन के प्रचारकों में कमियां निकालते और उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने हेतु की जाने वाली सर्वोत्तम सेवा के लिए उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। तो राजा जो है बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर भक्तों को प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके बाहर चले। इसके बाद वाणीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद लेकर आए और चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों सहित भोजन किया। राजा ने भी साबुम भट्टाचार्य, रामानंद राय, वाणीनाथ राय के हाथों प्रसाद प्राप्त किया। देखिए, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? राजा प्रताप जिससे चैतन्य महाप्रभु मिलना भी नहीं चाहते थे, पर उनके अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा, अपने आप को सबसे नीच, अपने आप को सबसे छोटा समझने की जो उनका स्वभाव था, उनसे ही वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सके। तो राजा द्वारा भेजा गया प्रसाद बलगंडी उत्सव में अर्पित किया गया। इसमें दूध से बने कच्चे पदार्थ और फल थे। ये सभी उत्तम कोटि के थे और अनंत किस्मों वाले थे। उनमें दही, फल का रस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, तरह तरह के केले और ताड़ फल के बीज थे। जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद की यह सूची है। तो जगन्नाथ भगवान को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसमें सबसे पहली सूची में क्या होता है? दही, फलों का रस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, तरह तरह के केले और ताड़ फल के बीज। उनमें नारंगी, चकोतरे, कमला, बादाम, छुहारे, किशमिश और खजूरें थी। उनमें मनोहर लड्डू इत्यादि सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां, अमृत गुटिका जैसी मिठाइयां और ओटे दूध की अनेक किस्में थी। ओटे दूध समझते हैं? दूध को खूब काढ़ा जाता है, उसकी बनी हुई बहुत सारी मिठाइयां थी। उनमें पपीते, शरबती नारंगी, सीताफल का गूदा, क्रीम, तली क्रीम सरभाजा और क्रीम की बनी पूड़ी सरपुड़ी थी। हरिवल्लभ मिठाई, सेवंती, कपूर, मालती फूलों से बनी मिठाइयां भी थी। उनमें अनार, काली मिर्च से बनी मिठाइयां, चीनी को गलाकर बनाई गई मिठाई और अमृति जिलेबी थी। उनमें कमल चीनी, बड़ा, खाजा, खंडसारी, वेरी,
तले चावल से बनी मिठाई, तिल से बनी मिठाई और तिल खाजा थे, और खंड सारी से बनी नारंगी, नींबू, आम के वृक्ष के आकार की मिठाइयां फल फूल और पत्तियों से सजाई गई थी। उनमें दूध, दही, मक्खन, छाछ, फलों का रस, दही, शक्कर से तलकर बनी और कतरे अदरक से युक्त नमकीन मूंग की दाल के अंकुर थे। उनमें कई प्रकार के अचार भी थे। नींबू का अचार, बेर का अचार, वे भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाने वाले पकवानों के प्रकारों का वर्णन करने में समक्ष नहीं है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो जगन्नाथ भगवान को प्रसाद ऑफर किया जाता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नाना प्रकार के प्रसाद से आधा बगीचा भरा हुआ है तो वे परम संतुष्ट हुए, और चैतन्य महाप्रभु यह देखकर परम संतुष्ट थे कि भगवान जगन्नाथ ने किस तरह सारा भोजन ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव को भगवान जगन्नाथ या राधा कृष्ण के अविग्रह को तरह तरह के पकवान चढ़ते देखकर पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। उसे अपनी खुद की भूख बुझाने के लिए नहीं, नाना प्रकार के व्यंजन नहीं जुटाने चाहिए अपनी तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि भगवान की तुष्टि के लिए, आज विग्रह को तुष्ट करने के लिए विविध प्रकार के भोजन जो है उन्हें ऑफर करने चाहिए। फिर केत की वृक्ष की पत्तियों की बनी प्लेटों के 5-7 बोझ आए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी 10-10 प्लेटें दी गई और इस तरह पत्तों की ये प्लेटें बांटी गई। फिर चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों के परिश्रम को समझ रहे थे, अतएव उन्हें भर पेट कर खिलाना चाहते थे। सारे भक्त पांतों में बैठ गए और चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद वितरण करने लगे, किंतु भक्त तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे जब तक स्वयं चैतन्य महाप्रसाद ग्रहण ना कर ले। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह बात महाप्रभु को बताई कि महाप्रभु आप तो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आपने सभी भक्तों को तो वितरण कर दिया, पर वो कोई भी नहीं खा रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं लेंगे ना प्रसाद, कोई भी भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप खाने के लिए बैठ जाएं, जब तक आप नहीं बैठकर खाएंगे तब तक कोई भी नहीं खाएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत बैठ गए और उन सबको भर पेट भोजन कराया। भोजन करने के बाद महाप्रभु अपना मुंह धोकर बैठ गए और इतना अधिक प्रसाद बचा था कि उसे हजारों लोगों में वितरित कर दिया गया। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके निजी सेवक गोविंद ने सारे दीन भिखारियों को बुलाया और जो अपनी गरीबी से दुखी थे उन्हें भरपेट भोजन कराया गया। गरीबों को प्रसाद ग्रहण करते देखकर चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश दिया कि वे इस नाम का कीर्तन करें। जो ही भिखारियों ने हरि बोल का उच्चारण किया वे तुरंत भगवत प्रेम में निमग्न हो गए और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत लीलाएं संपन्न की। जब जगन्नाथ जी का रथ खींचने का समय हो गया तो बगीचे के बाहर सारे कार्यकर्ता गौड़ उसे खींचने का प्रयास करने लगे, किंतु रथ आगे नहीं बढ़ा। जब गौड़ों ने देखा कि रथ रथ से मसी नहीं हो रहा तो उन्होंने प्रयास करना ही छोड़ दिया। तभी अत्यंत चिंतित राजा वहां आए, उनके साथ अनेक अधिकारी और मित्र भी थे। जब राजा ने देखा कि रथ जो वो हिल ही नहीं रहा, बड़े बड़े पहलवान को लगाया, राजा भी सम्मिलित हो गए, किंतु रथ हिला ही नहीं। और रथ को चलाने की और अधिक उत्सुकता में राजा ने क्या किया, बहुत ही बलशाली हाथी मंगवाए। बलशाली हाथियों ने रथ को पूरी शक्ति से खींचा, लेकिन इतने पर भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला, अचल ही बना रहा। जो ही चैतन्य महाप्रभु ने यह खबर सुनी तो वे अपने सारे निजी संगियों के साथ वहां गए और वहां खड़े होकर हाथियों द्वारा रथ खींचने का प्रयास देखने लगे कि किस प्रकार इतने बलशाली, इतने पहलवान, यहाँ तक कि राजा भी है, वो रथ खींच रहे हैं पर रथ हिल नहीं रहा। तो सारे हाथी अंकुर से मारे जाने के कारण चिंगाड़ रहे थे, फिर भी रथ जो था वो हिल डुल ही नहीं रहा था। वहां पर एकत्र सारे लोग हाहाकार करने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे हाथियों को छोड़ दिया और रथ की रस्सियां अपने संगियों के हाथों में थमा दी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के पिछले हिस्से में गए और अपने सिर से सिर्फ रथ को ढीलने लगे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का मस्तक रथ पर लगा तो रथ पर से घर घर की आवाज चलने लगी, तो रथ जो था वो चलना शुरू हो गया। वास्तव में जो रथ था वो स्वतः ही चलने लगा। भक्तगण अपने हाथों में मात्र रस्सियां थामे रहे। चूंकि रथ बिना प्रयास के चल रहा था, अतः भक्तों को खींचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब रथ आगे बढ़ने लगा तो सभी लोग प्रसन्न होकर जय 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 भगवान जगन्नाथ की जय हो बोलने लगे। इसके अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। भीड़ ने जय गौरचंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य का तुमुलनाद किया और लोग अद्भुत अद्भुत कहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर प्रताप रुद्र महाराज और उनके मंत्री और मित्रगण भाव में प्रेम से इतने अभिभूत हुए कि उन्हें रोमांच हुआ।
तब जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने उन्हें रथ से नीचे उतारा। भगवान अपने सिंहासन पर बैठने के लिए चले गए। सुभद्रा और बलराम भी अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए और इसके बाद जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया और अंत में भोग लगाया गया। जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और सुभद्रा अपने अपने सिंहासनों पर बैठ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर के आंगन में बड़े ही हर्ष से संगीतन करने लगे और नाचने गाने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच गा रहे थे तो वे प्रेमाविष्ट हो गए और जिन लोगों ने उन्हें देखा वे भी भागवत प्रेम के सागर में डूब गए। गुंडीचा मंदिर के आंगन में अपना नित्य समाप्त करके संध्या समय महाप्रभु ने आरती उत्सव देखा। तत्पश्चात वे आई टोटा नामक स्थान पर गए और रात्रि में विश्राम किया। तभी अद्वैताचार्य इत्यादि प्रमुख भक्तों ने 9 दिनों तक अपने अपने घर में महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर प्राप्त किया और शेष भक्तों ने वर्षा के 4 महीनों में महाप्रभु को एक एक दिन अपने यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि जब चातुर्मास होता है तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही वहां पर रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने आमंत्रणों का बंटवारा कर लिया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब तक है एक एक दिन सब चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करेंगे। तो इन 4 महीने की अवधि में प्रतिदिन एक आमंत्रण महत्वपूर्ण भक्तों ने आपस में बांट लिया। शेष भक्तों को महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। इतने भक्त थे कि कुछ भक्त तो रह ही गए थे। चूंकि उन्हें एक दिन नहीं मिला, अतएव 2 या 3 भक्तों ने मिलकर आमंत्रण दिया और ये लीलाएं हैं महाप्रभु द्वारा आमंत्रण स्वीकार करने की। और प्रातःकाल स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर गए और तब वे अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन और नृत्य के द्वारा कभी अद्वैताचार्य को नचाने के लिए प्रेरित किया, कभी वे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अच्युतानंद को नचाने के लिए प्रेरित करते। तो चैतन्य महाप्रभु कभी वृक्षेश्वर को कीर्तन और नृत्य में लगा देते थे, कभी अन्य भक्तों को। तो महाप्रभु गुंडीचा मंदिर के आंगन में नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर और शाम को कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा। तो एक बार हम यही स्टॉप करते हैं। 72 श्लोका तक हमने किया है, कल आगे हम करेंगे 73 से कंटिन्यू। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में है। अगर किसी के पास प्लेलिस्ट नहीं है, पहले की क्लासेस जो छूट गई हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। पहले की जितनी भी क्लासेस है वो इस प्लेलिस्ट में है और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो इसमें अपने आप ऐड होती जाएंगी। तो आप इस प्लेलिस्ट को कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। फिर से चैट बॉक्स में डाल दिया है प्लेलिस्ट का लिंक, आप इसे एक जगह कहीं सेव करके रख लीजिए। तो आपकी जो क्लासेस मिस हुई हैं या दोबारा रिपीट आप सुनना चाहते हैं या आने वाली जो भी क्लासेस होंगी आप उसमें सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मुझे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कॉपी करने का प्लेलिस्ट का, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। माता जी आपको व्हाट्सएप हम कर दे? हाँ माता जी, बेस्ट होगा। धन्यवाद तो माता आपके जी। पास जो भी ग्रुप में आप एडमिन है तो आप वहां भी उसको शेयर कर जी सकते जी जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, आपने आज मैसेज को किया आगे, तो काफी सारे डिवोटीज आए, नहीं तो बीच में तो बहुत कम डिवोटीज आ रहे थे। लगता है कि सभी जी माता जी, मैंने कल देखा था काफी कम हो गए थे, तो आज फर्क देखा मैंने। थैंक यू माता जी। वंस इन अ वीक मैं कोशिश करूंगी मंडे के दिन मैं एटलीस्ट शेयर कर दूं, ताकि 5 दिन डिवोटीज अपना सेव करके कर सके। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी।